सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे होगे और एंजॉय कर रहे होगे। बच्चों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम मैथ की क्लास पूरी कंप्लीट कराएंगे 10th क्लास की, और हर सब्जेक्ट के 10th हो या 12th हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को। चलिए, हम अपने नवे चैप्टर पे थे, नवे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक मीनार के पाद बिंदु। पाद बिंदु बोलते हैं बच्चों जो जमीन से सटा हुआ है, यानी कि आधार को। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक मीनार है, मीनार बना लेते हैं पहले। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा। ठीक है, तो एक मीनार बना देते हैं पहले। ये देखिए, हमने बना दिया जी मीनार। ठीक है, और मीनार का ये पाद बिंदु है। ठीक है, ये आ गया। और एक तरफ है जी भवन, ये बन गया जी भवन। ठीक है, बन गया भवन। इधर को ले लिया जी हमने ये भवन, ये आ गया मीनार। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, मीनार के पाद बिंदु से कितने डिग्री है? 30 डिग्री। मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर तक का ये 30 डिग्री, और यहां से ये दे दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने कहा है यदि मीनार की 50 मीटर ऊंचाई हो तो। ये कितनी दे रखी है? 50 मीटर ऊंचाई दे दी। कितनी? 50 मीटर। तो नाम दे दो इनको, ए बी सी डी। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? ये ज्ञात करना। माना वो ऊंचाई हमारी कितनी है? x है। तो हम क्या करेंगे? हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। तो भवन की ऊंचाई बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने जो भवन की ऊंचाई मानी है वो x मानी है, तो वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या यहाँ? सॉल्यूशन, और लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई वो है हमारी x मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है, अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ये, तब भी हमारी ये वाली साइड ए सी बराबर आएगी, और छोटा वाला लेते हैं तब भी हमारी ए सी हमारी कॉमन भुजा रहेगी। ठीक है, कॉमन साइड रहेगी। तो हम पहले मीनार वाली ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन सा एंगल आ रहा? 60 डिग्री। तो ए भी हमारे पास कितना दे रखा है? 50 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हम कितना लेंगे? 60 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में, या ए सी बी में कर दो। ठीक है, हम जानते हैं क्या? टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब अपॉन आधार। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हमारी? 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब कितना हमारा? लंब है हमारा 50, और आधार कितना हमारा? ए सी। ठीक है, टेन 60, टेन 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर 50 अपॉन ए सी। इसके नीचे एक मारेंगे, आठ 3 से गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 इंटू ए सी बराबर 50, और ए सी बराबर कितना आ गया? 50 बटा रूट 3। ठीक है, ये आ गया हमारा ए सी। ऐसे ही हम दूसरी निकाल लेंगे भुजा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम क्या करेंगे? दूसरी साइड निकालेंगे। दूसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए, दूसरी साइड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू क्या होगा? थीटा इजिकल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हम क्या लेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, वो 30 डिग्री। टेन 30 बराबर लंब कितना आपका? x,
आधार कितना हमारा AC, ठीक है। tan 23 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर x अपॉन AC। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, AC इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू √3, ठीक है। AC इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों की दोनों AC की वैल्यू है, दोनों AC की है, ठीक है, दोनों AC की ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देंगे। नाउ अब 50 बटे √3 बराबर होगा x इंटू √3। इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 50 बराबर आ जाएगा x इंटू 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50/3। इसको यहीं छोड़ देंगे, ये मीटर में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा 50/3। तो हम लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई वो बराबर 50/3 मीटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको सही में लिख दो, 50 से भाग देंगे, 16 सही, 2/3 आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नोट कीजिए बच्चों इसको। नोट कीजिए इसको। आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो इस आंसर को, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमारा सवाल नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए एक खंबा ये लग गया हमारा और एक ये लग गया, समान लंबाई के, ठीक है, आमने सामने, या ठीक है। उसके बाद में क्या है, क्या दे रखा, दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि ये आएगा इस तरह से, ठीक है। और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसने बोला 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में सबसे पहले आएगा हमारा उन्नयन कोण, पहले खंबे से 60 डिग्री, दूसरे खंबे से 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और कितनी चौड़ी है सड़क, 80 मीटर चौड़ी है सड़क, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी दे दी है, 80 मीटर। सपोज करो अगर हम इसको x मान लें, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो अब नाम दे दो A B C D E, ठीक है। अब ध्यान से ये लाइन देख लेना, आमने सामने समान लंबाई वाले। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और ये लिखेंगे दिया है, हम यूज करेंगे इस लाइन को, इसलिए ये लाइन हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है, ए बी बराबर डीई, डीई ये हमें दिया है, पर हमें ये इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इनकी लंबाई कितनी होगी हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे एक त्रिभुज, कोई सा भी ले लो, पहला ले लो ये वाला या ये वाला ले लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेने पर, तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम बात करेंगे तो tan थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन 60 डिग्री लेंगे बराबर लंब कितना हमारा x, आधार कितना है आपका, लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी सी यानी के x। बी सी ले लो। टेन साठ की वैल्यू कितनी है, √3 ए बी ऐसी रहेगा और बी सी कितना है आपका x। इसके नीचे आड़ी तिरछी एक मान के आड़ी तिरछी गुणा कर दो तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू √3। ठीक है, ये आ गया ए बी इज इक्वल टू। ठीक है भाई, अब आगे क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू तो निकाल लिया हमने, अब हम आगे करेंगे दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे अब हम दूसरा वाला लेंगे। थीटा इज इक्वल टू पहले लिख देते हैं त्रिभुज ई सी डी में। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम कितना लेंगे अब 30 डिग्री। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा लंब अपॉन आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री बराबर लंब कितना हमारा ई डी, ई डी आधार कितना है आपका 80 माइनस एक्स। ठीक है, और टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर ई डी 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे √3 इंटू ई डी बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स और ई डी बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ई डी बराबर। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा मीटर में आया है और ये भी हमारा मीटर में आया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है ना वो वाली लाइन हम उसको ले लेंगे। हमें दे रखा है क्या ए बी बराबर, चूंकि हमें दे रखा है ए बी बराबर डीई, ये क्या है हमारे पास दिया है जो हमने शुरू में ही लिख लिया था। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी है x√3 बराबर डीई की वैल्यू कितनी है या डीई या ईडी। ठीक है, बात है कि 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ओके, अब इसके नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x। √3 की जब √3 से करते हैं तो 3 आता तो 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स को उठाकर इधर ले जाएंगे 3x माइनस एक्स बराबर 80 तो 2x बराबर कितना आ गया 80। 2 से 80 को काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, x बराबर हमारे पास 40 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हाँ यहां पर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वरना यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो और नीचे लिख देंगे आप हम। ठीक है, तो देखिए BC बराबर आ गया आपका 40 मीटर। ठीक है, BC बराबर आ गया, x क्या था हमारा BC। ठीक है, अब DC निकाल लो। DC बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस 40 कितना आ गया DC बराबर आ गया 40 मीटर। ठीक है, हमें निकालना था खंबे की ऊंचाई। हमें क्या निकालना था, देखिए खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों दूरियां तो हमने निकाल ली। ठीक है, खंबे की ऊंचाई और ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे क्या, खंबे की ऊंचाई के लिए हमारे पास है ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हमारा कितना आया x√3। x की वैल्यू कितनी है 40 √3 मीटर। ये आ गया हमारा ए बी। और जब हमारा ए बी और ईडी बराबर है तो जाहिर सी बात है ईडी भी हमारा इतना ही आएगा, ई डी बराबर भी हमारा 40 √3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में आप लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, शुरू में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप, माना खंभों की ऊंचाई x मान लो और
या वाई मान लो, जेड मान लो, एच मान लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप ईडी में ही रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जितना लिखा है यही आपके लिए बहुत है, प्रॉपर है, बढ़िया है, ठीक है। इससे ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा है लिखा हुआ और अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी बतानी थी, वो हमने बता दी है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले आप लोग इसको नोट कीजिए और देखिए कि क्या सही है या गलत है सवाल, ठीक है। बताइए आप लोग, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए कहीं मिस्टेक हो रही दिखाए, अरे मिस्टेक हो रही है, सही मिस्टेक हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए कहाँ हो रही है। यहां पर x माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों, ये मिस्टेक हो गई। बहुत मुश्किल होता है मिस्टेक ढूंढना। 80, 4 से 80 को काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया है, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 20। तो कितना आएगा, 60। और यहाँ पर 20, यहाँ पर भी आपका 20, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। अब ठीक है, अब कोई गलती नहीं है। चलिए नोट कीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टावर खड़ा है, देखिए बच्चों सीधा, ठीक है। ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां तक का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, यहां से फिर ये 20 मीटर दूरी इधर को गया, तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहां से इसका 30 डिग्री है, यहां से इसका, यहां से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां से आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ठीक है 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति इतने में 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चौड़ाई तो आ गई हमारी x, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 20 प्लस x, और ये मान ली हमने ऊंचाई h, ठीक है बच्चों। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। माना टावर की ऊंचाई वो हमने कितनी मानी है, वो h मानी, h मीटर, ठीक है। और नहर की चौड़ाई वो हमने कितनी मान ली, वो x मीटर मान ली, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं पहले 60 डिग्री वाला एंगल, यानी कि ठीक है त्रिभुज ए सी बी में, जब ए सी बी में हम बात करेंगे थीटा इजिकल टू कितना लेंगे हम, 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन थीटा इजिकल टू होता है हमारा लंब बटे आधार, टेन सिक्सटी बराबर लंब, लंब कितना है आपका h, आधार आधार कितना है आपका x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे बताइए बच्चों। यहां से हम ऊंचाई निकाल लेते हैं। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन x। इसके नीचे एक मानेंगे, आड़े तिरछे गुणा कर देंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, x √3 मीटर। ये ऊंचाई आ गई। आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखते रहना। अब हम पूरे त्रिभुज में बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, थीटा इजिकल टू, एक काम करते हैं पहले ये लिखे हैं, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है। और थीटा इजिकल टू हम कितना लेंगे, बोलेंगे हम 30 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा
त्रिभुज टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह कितना हमारा 30 डिग्री बराबर लंब। लंब देखिए एच है, आधार आधार कितना हो जाएगा टोटल 20 प्लस एक्स। अब टेन तेज की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर एच अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये आ गया निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद में हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया ये कि √3 एच इजिकल टू आ जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। जब समीकरण 1 नाम दे दो तो यहां लिख दो फ्रॉम, ऐसे लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण एक हमारी h बराबर है, तो जहां पर h दिखाई दे रहा है वहां पे h की वैल्यू रख देंगे। √3 तो ऐसे ही रहेगा और h की वैल्यू कितनी है हमारी x √3 बराबर 20 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा ये आपका 3x, x प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 20। कितना बचा हमारा 2x बराबर 20। 2 से 20 को काटेंगे, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर तो निकाल लिया, अब ऊंचाई निकाल लो। h समीकरण 1 से h बराबर कितना आ जाएगा आपका x √3, तो h बराबर आ जाएगा 10 √3 मीटर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई वो बराबर आ गई आपकी, टावर की ऊंचाई हमने h मानी थी, वो आई आपकी 10 √3 मीटर। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई वो बराबर हमने मानी है x, और x की वैल्यू आई है आपकी 10 मीटर। टोटल चौड़ाई बतानी है ना, तो टोटल हमारी कितनी है 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, या फिर आप पूरी ना बता रहे तो पूरी ना बताए तो आप इतना बता दीजिए खाली 10 मीटर, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, मैं देख लेता हूं इसका आंसर 10 दे रखा है या 30 दे रखा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं, जब तक आप इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए बच्चों इसको। दस मीटर दे रखा बच्चों इसका, कितना दे रखा 10 मीटर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 10 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।